गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज सर्वोत्तम इंस्टीट्यूट से मैं अनुग्रह उपाध्याय क्लास 11th केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या पीरियोडिसिटी। ठीक है, जो नीट के पर्पज से एंड जेई पर्पज से दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो 2022 में ही आया था, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। ठीक, IUPAC नेम पूछा ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119। सो सिंपल। ठीक, कैसे करते हैं ये देखते हैं हम। तो 1 को हम अन लिखते हैं। ठीक है, क्लियर। फिर से 1 है तो उसको भी अन लिखेंगे। 9 को हम इन लिखते हैं, ENN लिखते हैं। क्लियर। और जब भी हम एलिमेंट्स की IUPAC करते हैं तो वर्ड IUM लगा देते हैं एंड में। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका? अनइनियम। क्लियर, बहुत इजी है। 118 को हम अनऑक्टियम कहेंगे। ठीक है, बट जब 0 आ जाए कहीं पे, किसी के लिए 0 आ रहा है, मान लो 108 है, तो इसका नाम हो जाएगा अननिल ऑक्टियम। ओ के लिए हम निल लिखते हैं, ओ के लिए जीरो के लिए हम क्या लिखते हैं? निल। क्लियर। तो ये IUPAC NCERT के टेबल में भी बनी हुई है, केमिस्ट्री की बुक में NCERT की टेबल में भी IUPAC बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आ चुका है 2021 में भी, सेम क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर, बस वहां पे एलिमेंट्स का नाम पूछ लिया था। ठीक है, तो आपको पीरियोडिक टेबल भी मेमोराइज करनी पड़ेगी। वो मेमोराइज ऐसे नहीं होगी, अभी आपके पास 20 दिन लगभग बचे हैं, तो आप उसको रोज देखिए, एक दिन में नहीं होगी वो। आप उसको रोज हल्के हल्के देखिए। फर्स्ट ब्लॉक कर लिया, सेकंड ब्लॉक कर लिया, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, एस ब्लॉक का पूरा, फिर पी ब्लॉक का कर लिया, फिर डी का, फिर एफ का। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2021 में आया था, विच वन ऑफ द पेयर इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, नॉट आइसो। क्वेश्चन पेपर में ये नॉट मार्क कर लीजिएगा जब आपको मिले। नॉट, इनकरेक्ट, ये सब दिखेगा नहीं, बार बार मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक? फर्स्टली वी हैव टू नो द मीनिंग। क्लियर। तो आइसो मीन्स सेम होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। जिन जिन एलिमेंट्स में सेम इलेक्ट्रॉन हो जाए वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ओ का, इसके लिए हमें एटॉमिक नंबर सबका पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर, क्योंकि अगर आपने मेरी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वीडियो देखी होगी तो उसमें भी लिखा था मैंने कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन न्यूट्रल एटम, ये भी बोला था मैंने। क्लियर। नेक्स्ट, यहां ये न्यूट्रल नहीं है। ओ का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ओ का एटॉमिक नंबर होता है 8। क्लियर। एफ का एटॉमिक नंबर होता है 9, ओ का होता है 8। यहां पे -2 चार्ज है, -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं उसके पास, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसके पास? 10। क्लियर। फ्लोरीन के पास कितने हो जाएंगे? एक आया इलेक्ट्रॉन, 10, तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं है। Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है, प्लस लिखा है मतलब इलेक्ट्रॉन एक निकला, तो Na के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। और Mg का एटॉमिक नंबर 12 होता है। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं 11 और 12। Mg का एटॉमिक नंबर 12 होता है, उस पर +2 चार्ज है। +2 चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए मतलब इस पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। हमें नॉट वाला बताना है। ठीक है, इनकरेक्ट पेयर बताना है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तो तीसरा ऑप्शन जो दे रखा है Mn+2 और Fe+3। ठीक है, अब Mn और Fe का हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। Fe का होता है 26 और Mn का कितना होता है? 25। क्लियर। क्लियर। नेक्स्ट, तो मैंगनीज का 25 है, +2 चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इस पे? 23। क्लियर। Fe का 26 एटॉमिक नंबर है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल में भी 26 थे। ठीक, +3 चार्ज दे रखा है उसका, इसका मतलब इसमें भी 3 निकल गए तो 23 इसमें भी रहेगा, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। लास्ट ऑप्शन बचा Fe+2, अभी हमने किया
Fe+2 आता तो Fe में इलेक्ट्रॉन हो जाते 24 और Mn+2 में है 23। क्लियर? इसका मतलब ये पेयर आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। हमारा आंसर डी है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? डी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2019 में आया था। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आईई की बात करते हैं तो पहले तो हमें आईई का मतलब पता होना चाहिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्या? ठीक है, तो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। नोट कर लीजिएगा अगर नहीं पता है किसी को। आयनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, और जो एटम कैसा हो? आइसोलेटेड गैसियस एटम हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइसोलेटेड गैसियस एटम। जिससे आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो गैसियस होना चाहिए और आइसोलेटेड मतलब सिंगल होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो फिर से बोल देता हूं, आयनाइजेशन एनर्जी इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्लियर? तो प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछिए। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कि हमें पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है शेल में से। वैलेंस शेल में से ही हमेशा निकलता है। कौन से इलेक्ट्रॉन से, कौन से शेल से निकलता है हमेशा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस शेल, मतलब सबसे बाहर वाले शेल से ही इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, या जब ऐड होगा तब सबसे बाहर वाले ही में ही आएगा। क्लियर? आप लोग जब घर में एंटर करते हैं तो डायरेक्ट रूम में जाते हैं या डोर से आते हैं? क्लियर? घर के मेन गेट से आते हैं। क्लियर? वही मेन गेट जो एटम का है वो वैलेंस शेल होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछिए, इसका मतलब हमें पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, मिनिमम एनर्जी। ठीक है, और ये बात याद रखिएगा, जो जो स्टेबल होंगे, फुलफिल्ड होगा अगर तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, हाफ फिल्ड होगा तब भी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। क्लियर? तो अब चेक करते हैं कौन कौन सा सही ऑप्शन है। क्लियर? Li लिथियम बेरिलियम सेकेंड ग्रुप में आता है। ठीक है, लिथियम के उसमें S1 होता है, बेरिलियम में S2 हो जाता है, मतलब S ब्लॉक का है तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये तो फुलफिल्ड हो गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल से निकलेंगे। क्लियर? तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। क्यों? बेरिलियम बोरॉन से ज्यादा होना चाहिए था। क्लियर? नेक्स्ट, फिर से बेरिलियम बोरॉन से कम दिखा रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब यहां पे करेक्ट ऑर्डर पूछा है, करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, लिथियम बोरॉन बेरिलियम, ये ऑप्शन देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, पर आगे भी सीरीज है। फिर कार्बन, कार्बन में कितना होता है? P2 होता है, NH2 NP2 कॉन्फ़िगरेशन होती है p ब्लॉक्स की। क्लियर? कार्बन इज अ p ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट, बोरॉन क्या होता है? NH2 NP1। क्लियर? नेक्स्ट, ऑक्सीजन NH2 NP4 होता है। ठीक है? क्लियर? नाइट्रोजन NH2 NP3 होता है, P3। P के ऑर्बिटल्स में हाफ फिल्ड 3 में होता है, तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन, उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए। क्लियर है? पक्का? ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है, एकदम सही है कि ऑक्सीजन से नाइट्रोजन की ज्यादा ही होगी। क्लियर? और फिर फ्लोरीन और फिर नियॉन। क्लियर है? तो आयनाइजेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसको आप दें तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अगर कोई भी एटम फुलफिल्ड होगा, उसका शेल हाफ फिल्ड होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहते क्योंकि वो वैसे ही स्टेबल है। क्यों है ये? क्योंकि दोनों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर हो गया? पक्का? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। करेक्ट ऑर्डर इज सी। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर? तो हम 2-3 कॉन्सेप्ट इसमें लेके चलते हैं। ठीक है, तो एसिडिक नेचर हम लोग ने पढ़ा होगा, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे Mg की भी +2 है, Ba की भी +2 है,
बेरिलियम की भी +2 है, Ca की भी +2 है, तो ये कंसेप्ट तो गलत हो गया यहाँ पे। क्लियर? तो करें क्या? आप जरा एनालिसिस करिए या एज्यूम ऑब्जर्व करिए इसे कि ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। क्लियर? अब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं तो ऑर्डर में लगा देता हूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। हमें बेरियम दे रखा है, कैल्शियम दे रखा है, Mg दे रखा है, Be दे रखा है। हमने ये पढ़ा है कि नीचे जाते वक्त डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर बढ़ जाता है। बेसिक नेचर मतलब साइज बढ़ेगा तो बेसिक नेचर बढ़ता है, ठीक है। मेटालिक करेक्टर भी बढ़ता है। नॉन मेटालिक करेक्टर का मतलब होता है एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, तो ऊपर की तरफ नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, नीचे की तरफ मेटालिक करेक्टर बढ़ता है। क्लियर? तो एसिडिक कौन सा होना चाहिए? जो सबसे ऊपर प्रेजेंट है। और वैसे भी बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है। तो बेरिलियम इज एम्फोटेरिक, बाकी सब बेसिक हैं। क्लियर? तो एसिडिक की तरह बेरिलियम बिहेव करने लगता है। क्लियर? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर इज बेरिलियम ऑक्साइड। क्लियर? ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आए आप हमको कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। क्लियर? कोई भी कंसेप्ट आपको पूछना हो किसी भी चैप्टर से केमिस्ट्री के, क्लियर, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा रेडी हैं, तैयार होने के लिए। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप फिर से समझिएगा, क्लियर, और देख सकते हैं बार बार वीडियो को, आप बार बार देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत हो या डिफिकल्टी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।